हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही होगी। ठीक है। आप मेहनत करें, बढ़िया से मन लगा के पढ़ें, क्योंकि इधर बहुत सारा एग्जाम आने वाला है। तो इतना मेहनत जरूर करें कि किसी भी एग्जाम में बैठे तो एग्जाम को फोड़ दें। ठीक है। चलिए, हम लोग एलसीएम एचसीएफ के सीरीज पर काम कर रहे थे। एलसीएम एचसीएफ में हमने कहा था एक टाइप है रेशियो बेस्ड, जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है इसका। और आज हम ये कंसेप्ट पढ़ाएंगे, और कंसेप्ट पढ़ाने के बाद देखिएगा सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पर ही हम लोग काम करेंगे, जो रिसेंटली इधर मेंस में, प्री में, सीजीएल के मेंस प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम लाए हैं और चलिए पढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। देखिएगा, एक दो नंबर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये क्लास आपका 5 है। चलिए, दो नंबर लेते हैं। जैसे हम कहेंगे एक 36 है, एक जैसे हम कहेंगे आपका कि एक 50 है, और एक दूसरा नंबर 30 है। ये दो नंबर हैं। हम कहेंगे इसका इसका एचसीएफ क्या होगा। तो आप क्या कहिएगा? मैक्सिमम जितना बाहर होगा वही एचसीएफ होगा। मैक्सिमम जितना बाहर होगा वही एचसीएफ होगा। तो मैक्सिमम कितना बाहर होगा? 10। तो 10 बाहर होगा तो यहां बचेगा 5 और यहां बचेगा 3। तो याद रखिएगा, जो मैक्सिमम बाहर होता है वो होता है एचसीएफ। जो मैक्सिमम बाहर होता है वो क्या होता है? एचसीएफ। जो बच गया वो ऑलवेज होता है कोप्राइम। ऑलवेज कोप्राइम होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। ऑलवेज को प्राइम का मतलब हो गया सह अभाज्य होता है। और सह अभाज्य किसे कहते हैं? तो ऐसा दो नंबर जिसका एचसीएफ 1 हो, जिसका एचसीएफ कितना हो? 1 हो, वो सह अभाज्य कहलाता है। क्लियर हो गया। अब देखिएगा, अगर हम इसका कुछ अपने मन से नाम दे दे, तो हम इसका अगर नाम देना चाहें तो हम इसको, अगर हम ए बोले तो कोई दिक्कत नहीं। आप अगर हम इसको एम बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं। इसको एन बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब देखिएगा, अगर हम कहते हैं आपसे कि इन दोनों संख्याओं का जोगफल क्या होगा, तब तक अच्छा एक बात आपने देखा कि तब तो हम इनका एचसीएफ ए हो गया 10। अब संख्याओं का रेशियो, अगर रेशियो की बात करें तो रेशियो हो गया इनका 5:3। इनका रेशियो कितना हो गया? 5:3। अच्छा, अगर हम इनके जोग की बात करें तो इनका जोग होगा, आप कहिएगा ना, इनका जोग होगा 30, 50, आपका 80 होगा इनका जोग। होगा ना? अच्छा, अगर हमसे पता चल जाए कि दो संख्याएं 5:3 के अनुपात में है, इनका एचसीएफ 10 है। अच्छा, अगर हम यहाँ से संख्या बनाना चाहते हैं, तो संख्या तो आपको पता है 50 और 30 है। तो ए को लाके एम में और ए को लाके एन में गुना कर दे तो संख्या बन जाएगा। तब तो आप कहिएगा ना कि संख्या ए एम और ए एन होगा। ठीक है, कि 10×5 = 50 और 10×3 = 30, एम और एन होगा। अच्छा, अगर हम इनके जोग की बात करें तो हमने देखा था इनका जोग 80 आ रहा है। तो अगर हम जोग बोले तो हम इस 5 और 3 को जोड़ दें और इसमें 10 से गुना कर दें, तो 5×3 = 8, 10×80, बोलिए जोग आ गया। तब तो ये ए था, ये एम था, ये एन था। तब तो आप बोलिएगा जोगफल ए इंटू एम प्लस एन होगा। अगर हम इनके अंतर की बात करें तो इनका अंतर 20 होगा। तो अगर हम इस 5 में से 3 को घटा लें और एचसीएफ 10 से भाग दे दें, तो बोलिए ना, ये 5 में से 3 गया, 2 2 × 10 = 20 हो जाएगा। तो ये ए था, एम था, ये एन था। तब तो इसका अंतर ए इंटू एम माइनस एन हो गया। अरे बोलिए हाँ या ना। अच्छा, अगर हम इनके एलसीएम की बात करें तो ये देखिए, एलसीएम की बात करें तो इसका एलसीएम 50 और 30 का एलसीएम कितना होगा? तो आप क्या कहिएगा? 50। अब 50 के बट्टे में 30, 0 कट जाएगा, 3 बचेगा। 50×30, इसका 100, एलसीएम 150 होगा। अच्छा, एलसीएम हमने देखा था, तो अगर हम इस 5 और 3 को गुना कर दें और इसमें एचसीएफ 10 से गुना कर दें, तो बोलिए ना, 10×5 = 50, 50×3 = 150। तब तो आप कैल्शियम 150 आ गया। तो आपने क्या देखा? ये ए था, ये एम था, ये एन था। तो इसका एलसीएम ए एम एन हो गया। बोलिए, अगर हम कहेंगे इसका गुणनफल क्या होगा, तो आप कहेंगे ना 50×30 15, 15 पर 2 0 1500 होगा। तो अगर हम इसके गुणनफल देखिएगा, तो अगर हमें ये मालूम हो कि दो संख्याओं का रेशियो 5:3 है, उनका एचसीएफ 10 है, इनका गुणनफल क्या होगा, तो आप देखिए ना, अगर हम इस 10 का स्क्वायर कर दें
और m और n में से गुना कर दे तो 10 का स्क्वायर 100, 100 गुने 5 500, 500 का 3 गुना 1500, तो ये m था, ये m था, ये a था, m था, ये n था, तब तो गुणनफल a स्क्वायर mn हो गया। अरे बोलिए हाँ या ना। तो उम्मीद है ये सारा कहां से आया आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको एक फॉर्मेट का हम रूप देना चाहें तो हम इसको एक फॉर्मेट में लिखा देते हैं। ध्यान से देखिए, इसको एक लैंग्वेज में कंसेप्ट के रूप में नोट्स में अपना नोट कर लीजिएगा। देखिएगा, हम कहेंगे यदि दो संख्याओं का HCF A है तो संख्याएं AM और AN होंगी जहां M और N सह अभाज्य युग्म होगा। सह अभाज्य युग्म यानी को प्राइम पेयर होगा। तब तो अब देखिए यहां से अगर हम कहें इनका रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा, तो आप कहिएगा M:N होगा। अगर हम कहेंगे इनका योग क्या होगा तो आप कहेगा A×M+N होगा। हम कहेंगे इनका अंतर क्या होगा तो अंतर हो गया A×M-N। अब अंतर का मतलब हमेशा बड़ा में से छोटा, अगर n बड़ा है तो n-m बोल देते। अरे बोलिए हाँ या ना। अगर हम कहें कि इसका गुणनफल क्या होगा तो आप कहिएगा A²Mn होगा। अगर हम कहेंगे इसका एलसीएम क्या होगा तो आप कहिएगा AMN होगा। ठीक है, तो याद ये रखना है यदि दो संख्याओं का HCF ये है और तो संख्याएं M और N होंगी जहां M और N असहभाज्य युग्म होगा। रेशियो M:N, जोग A×M+N, अंतर A×M-N, गुणनफल A²Mn, एलसीएम AMN। क्लियर हो गया। अब इसमें से इनमें से कोई भी दो वैल्यू दे देना, कोई भी दो नंबर दे दे, संख्या HCF दे दे या HCF रेशियो दे दे, कोई भी दो दे दे, बाद बाकी आप कुछ भी निकाल सकते हैं। क्लियर है। चलिए ना अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग लगातार। अब क्वेश्चन फटाफट देखते हैं कैसे होगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि दो धनात्मक संख्याओं का योग 240 है। तो दो धनात्मक संख्याओं का योग, तो हमने योग देखा था A×M+N, तो योग कितना है 240 है। और बोला है उनका HCF 15 है। इनका HCF कितना है 15 है। तो दी गई शर्त को संतुष्ट करने के लिए संख्याओं के युग्म ज्ञात करें, यानी इसके कितने पेयर, संख्याओं के कितने जोड़े संभव है, ये आपसे पूछा गया। अच्छा एक बात बताइए, तो HCF को हम लोग A मान रहे थे। अरे बोलिए हाँ है ना। ये CGL मेंस 2019 के पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। अच्छा A का वैल्यू यहां रख लें तो M+N का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम कहेंगे ना M+N क्या होगा, तो A का वैल्यू 15, 15 से भाग दीजिए, 15 इकाई 15, 9, 15 छक्के 90। अरे बोलिए हाँ या ना। यानी कि M+N कितना हो गया 16 हो गया। अब यहां से क्या M:N निकल जाएगा, तो आप कहिएगा ना कि ऐसा दो संख्याओं का जोगफल जो 16 के बराबर होना चाहिए और दोनों को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम यानी जिनका HCF 1 होना चाहिए। बोले हाँ या ना, क्योंकि M और N असहभाज्य होगा बोले थे अभी कंसेप्ट में। तो आप बोले ना 1 और 15 का जोग 16 है और दोनों को प्राइम है। अच्छा 2 और 14 नहीं होगा, 3 और 13 का जोग 16 है, दोनों को प्राइम है। 4 और 12 नहीं होगा, 5 और 11 का जोग 16 है, दोनों को प्राइम है। अरे बोलिए। अच्छा 6 और 10 नहीं होगा, 7 और 9 का जोग 16 है और दोनों को प्राइम है। और बोले और कोई संभव है नहीं, तो हम कहेंगे ना इसके 4 पेयर संभव है। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है, तो 4 जोड़े संभव है। क्लियर हो गया होगा। देखिए समझ में आया, ये CGL मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, फटाफट करेंगे, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है। दो संख्याओं का तो गुणनफल हमने देखा था A²Mn होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है और दिया है इनका HCF 10 है। HCF को हम लोग A बोल रहे थे,
HCF 10 है। ऐसे ऐसी संख्याओं के कितने जुग्मों की संख्या हो, कितने जुग्म बनेंगे, ऐसी संख्याओं के कितने जुग्म बनेंगे? तो आप बताइए, ए का वैल्यू इसमें रख लें तो m प्लस n निकल जाएगा। तो आप कहेंगे ना ए का वैल्यू 10 10, तो ये 1500 के बट्टे में 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा। इस बार mn का वैल्यू 15 है, तो यहां से क्या m/n निकल जाएगा? तो आप कहिएगा बिल्कुल निकल जाएगा। कैसे? तो इस बार दो संख्याओं का गुणनफल 15 होना चाहिए और दोनों को प्राइम होना चाहिए। तो आप कहिएगा ना 1 और 15 हो जाएगा। बोलिए 3 और 5 का गुणनफल 15 हो जाएगा। और कोई संख्या है जिसका गुणनफल 15 हो जाए और दोनों को प्राइम? आप कहिएगा नहीं। तो ऐसे संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे? यानी 2 पेयर, यानी कि 2 पेयर आपका आंसर हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत इसमें? चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लीजिए। देखिए ना फटाफट बनेगा, अब आपसे फटाफट बनेगा। लिखेगा तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है उन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के बीच अनुपात क्या होगा? उन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के बीच अनुपात क्या होगा? बोला है यदि यदि जिनका एलसीएम 48 है और उन संख्याओं का गुणनफल 384 है। अच्छा ये बताइए, यहाँ संख्याओं का गुणनफल दे दिया और एलसीएम 48। अच्छा आपको तो पता है कि अच्छा एक और बात बताए थे, दो संख्याओं का गुणनफल याद रखिएगा एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। तो मान लेते हैं दो संख्या आपका ए और बी है, तो इन संख्याओं का गुणनफल इनके एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होगा। बोलिए। अच्छा दो संख्याओं का गुणनफल, अब देखिए इनका एलसीएम कितना है, तो आपको दे दिया है दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया है 384, एलसीएम दे दिया है 48 और इसका एचसीएफ हमें मालूम नहीं है। ठीक है, एलसीएम आपको ऑलरेडी दे दिया है क्वेश्चन में कि एलसीएम कितना है 48 है। ठीक है, तो अब यहां से हम एचसीएफ बराबर बोले तो आप कहिएगा ना 384 के बट्टे में 48। अब देखिए भाग देना सिखाते हैं, तो इसके इकाई स्थान पर 8 है, इसके इकाई स्थान पे 4 है, तो 8 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 4 दिखेगा? तो 8 8 28 64 8 बार। इसका काम खत्म, बचा 38। अब ये छोड़ दीजिए, अब 38 बचा, इस 38 में 48 से भाग दीजिए, कितना बार भाग लगेगा? तो आप कहेगा एक बार भी भाग नहीं लगेगा, मतलब ये 8 बार में कट जाएगा। तो इसका एचसीएफ 8 आ गया। तो बोला है एलसीएम, तो एलसीएम आपका 48 है और एचसीएफ आपका 8 है। 8 छक्के 48, 6:1 होगा। तो बोले कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन दिख जाता है तो आपको इस तरह से काम करना पड़ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बीच बीच में ऐसा क्वेश्चन, ये सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, प्री के पेपर का 2022 में। चलिए अब देखिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। दो संख्याएं 6:5 के अनुपात में है। दो संख्या यानी m/n 6:5 के अनुपात में है। उनका HCF 3 है। इनका HCF कितना है? 3 है। तो दोनों संख्याओं का एलसीएम, तो एलसीएम क्या होता है? तो AMN होता है। तो 3 गुना 6 गुना 5, 6 25 30 90, इसका एलसीएम 90 हो जाएगा। बोले ऐसा क्वेश्चन तो आप ऐसे ही उड़ाइएगा। अरे बोले हाँ या ना, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिएगा ध्यान से, देखिएगा 5वां क्वेश्चन है। बोला है दो संख्याओं का एलसीएम AMN 120 है। इन दोनों संख्याएं 3:8 के अनुपात में है, यानी m/n 3:8 के अनुपात में है। ऐसे इस संख्याओं का योग क्या होगा? तो योग आपको पता ही है कि a × m + n होता है। अच्छा ये बताइए mn का वैल्यू यहाँ रख ले, a का वैल्यू निकल जाएगा। तो mn का वैल्यू 8 × 3 = 24, 24 यहाँ जाके 120 में भाग होगा तो a का वैल्यू 5 हो गया। और जब a का वैल्यू 5 निकल गया तो a का वैल्यू यहाँ रख लें, m का वैल्यू 3 है और n का वैल्यू 8 है। 8 × 3 = 11, 11 × 5 = 55, यानी इसका योग 55 होगा। बोले क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत इसमें? बोले समझ में आया। चल अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग 18 है, उनका HCF और LCM क्रमशः योग। तो देखिएगा योग, अच्छा यहां देखिएगा दे दिया योग 18 है, योग आपका 18 है। LCM आपका और HCF, LCM और HCF दे दिया। LCM कितना दे दिया? LCM 54 है और HCF 3 है।
तो इनके व्युत्क्रमों का बोला इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो जब इस तरह का क्वेश्चन दे दे ना, इस तरह का क्वेश्चन दे दे तो देखिएगा, ये भी हम बोले थे ना ये पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए, तो इस तरह का क्वेश्चन देखिए, तो मान लेते वो दो संख्याएं ए और बी है, तो दोनों संख्याओं का योग यानी a प्लस बी बराबर 18 हो गया, और इनका एलसीएम 54 है और एचसीएफ 3 है। अच्छा, दो संख्याओं का योग 18 है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या बताए हैं, तो दो संख्याओं का गुणनफल होता है उनका एलसीएम गुना एचसीएफ। अब दो संख्याओं का गुणनफल हमें मालूम नहीं है, लेकिन एलसीएम, और तो यहां से गुणनफल बराबर हम सीधे बोल सकते हैं एलसीएम आपका 54 है और एचसीएफ 3 है, तो गुणनफल हो जाएगा 54 गुने 3। अब बोला है इनके व्युत्क्रमों का योग, तो व्युत्क्रम क्या होगा, तो ए का उल्टा 1/a, बी का उल्टा 1/b और इसका योग, तो इसका योग ये देखिए, तो इसको सॉल्व करें तो a प्लस बी के बट्टे में ए बी हो जाएगा, और a प्लस बी का मान कितना है 18, ए बी गुणनफल का मान कितना है 54 गुना 3, 18 3 54, 1 3 तिरका 9 यानी 1/9 होगा। तो बोले इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो बोले बना लीजिएगा। क्लियर है, ज्यादा सोचना नहीं है। क्लियर हो गया। चलिए, ये आपका छठा नंबर क्वेश्चन था। अगला 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिएगा, यदि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात x अनुपात y, दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात x अनुपात y है, यानी m:n x अनुपात y हो गया। क्लियर है। और बोला है तथा उनका HCF यानी ए आपका Z है, HCF को हम ए मान रहे थे और HCF कितना है Z है, तो बोला है तो उनका LCM क्या होगा, तो LCM आप जानते हैं AMN होता है, और A का वैल्यू Z है, M का वैल्यू X है और N का वैल्यू Y है, यानी XYZ ZXY, ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए क्लियर हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन सीरियल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा ध्यान से। बोला है दो संख्याओं का गुणनफल और HCF 4107 और 37 है, तो दो संख्याओं का गुणनफल a² mn 4107 है, और उनका HCF कितना, HCF है आपका, HCF दे दिया 37 है, HCF 37 है, तो पूछा है कि बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो आप बताइए, बड़ी संख्या बतानी है तो हमें एक बात बताइए, अच्छा HCF को हम लोग a मान रहे थे, तो a का वैल्यू यहां पुट कर ले तो mn निकल जाएगा, तो 4107 के बट्टे में a का स्क्वायर करना पड़ेगा, 37 का स्क्वायर कर लीजिए, तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 7 तिरका 21 दूना 42, 42 4 46 हो गया, और 3 का स्क्वायर 9 9 4 13 1369 हो गया। अब देखिए भाग देना सिखाए हैं अभी जस्ट, तो देखिए भाग देना कैसे, ध्यान से देखिए, इसके इकाई स्थान पर क्या है 9 है, इसके इकाई स्थान पर क्या है 7 है, तो 9 का टेबल कितना बार पढ़िएगा कि 7 दिखेगा, तो आप कहिएगा 9 तिरका 27, 3 बार पढ़ेंगे तो 7 मिल जाएगा इकाई स्थान पे। अभी 7 का काम खत्म, बचा 410, अब पूरे 410 में पूरा 1369 से भाग दीजिए, क्या भाग लगेगा, आपका जवाब होगा भाग नहीं लगेगा, मतलब ये संख्या 3 बार में कट जाएगा। आप भाग दे के चेक कर सकते हैं। अब यहां से जब mn निकल गया तो m:n निकल जाएगा, यानी ऐसा दो संख्याओं का गुणनफल जो 3 के बराबर हो, तो आप कहिएगा ना 1 और 3 होगा। अच्छा, और किसी संख्या का गुणनफल 3 होगा, तो आप कहिएगा नहीं। तो अब देखिए, अब सबसे बड़ी संख्या बोला है, तो बस संख्या कैसे निकलता है, तो आपको पता है संख्या HCF को लाके m में, HCF को लाके n में गुना कर दे तो संख्या, तो 37 को 1 में गुना करने पर बड़ी संख्या या 3 में, तो आप कहिएगा ना 37 को 3 में गुना करें तो बड़ी संख्या, यानी गुणनफल 37 गुना 3, गुणनफल 37 गुना 3, आप कर लीजिए 7 तिरका 21, 3 तिरका 9 और 2 11, यानी गुणनफल 111 हो जाएगा। वो बड़ी संख्या कौन है 111 है। बोलिए समझ में आ गया होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारा का सारा नोट बनाना, सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग 528 है, तो योग होता है a इंटू एम प्लस n, और ये योग कितना है 528 है, और उनका HCF 33 है, HCF कितना है 33 है,
तो बोला है ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है। आप बताइए ना, ए का वैल्यू यहाँ रख ले तो m प्लस n निकल जाएगा। तो ए का वैल्यू 33, तो ये 528 के बट्टे में 33 से जाके भाग होगा। चले अभी तो भाग देना सिखाए हैं, तो बोलिए ना 3 का टेबल कितना बार पढ़े कि 8 दिखेगा, तो आप कहिएगा 3 छक्के 18, 6 बार, 8 का काम खत्म। अब बचा 52, इस 52 में पूरे 33 से कितना बार भाग लगेगा, तो आप कहिएगा एक बार भाग लगेगा, मतलब ये 16 बार में कट जाएगा। क्लियर है। अब यहां से बताइए ना m/n निकल जाएगा। ऐसे दो संख्याओं का जोगफल जो 16 के बराबर हो और दोनों को प्राइम होना चाहिए। आप कहेगा आराम से निकालेंगे, 1 और 15, आप कहेगा 3 और 13, आप कहेगा 5 और 11, आप कहिएगा 7 और 9, और कोई होगा नहीं होगा। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बन रहे हैं, 4 पेयर। बोलिए समझ में आ गया होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से। चलिए लिख लीजिएगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 10वां नंबर क्वेश्चन है। बोला है कि दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 12 और 924 है। दो संख्याओं का HCF, तो HCF हो गया 12, LCM होता है AMN 924 है। ठीक है। और बोला है इस तरह की संख्याओं के कितने संभावित जोड़े होंगे, इस तरह की संख्याओं के कितने संभावित जोड़े होंगे आपको बताना। अभी ऐसा क्वेश्चन बनाए हैं, तो ये आपके लिए होमवर्क है। आप इसको बनाएं, आंसर करें और कमेंट में आंसर लिखिए कि आपका आंसर क्या होगा। पर्सनली हम चेक करेंगे कि आपका आंसर सही है कि गलत है। ठीक है, तो चलिए बनाइए। तो हम अब देखिएगा, तो ये सारा ऐसा क्वेश्चन था इस टाइप का। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब आपका LCM HCF क्लियर हो गया होगा। 5 क्लास हमने पढ़ा और पांचों क्लास में हमको नहीं लगता कि किसी पेपर में जाइए और LCM HCF का क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा। क्लियर है। तो चलिए हम लोग LCM HCF पढ़े, अब हम लोग अर्थमेटिक के सीरीज पर काम करने वाले हैं। तो इसके बाद हम आगे काम करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे भाई लाइक करिए, शेयर करिए और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक दूसरे दोस्त को बताइए कि पूरा LCM HCF यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, पूरे मैथ आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। चैनल के साथ जुड़िए ताकि पूरे मैथ को पढ़ सके, कहीं से मतलब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक एक चीज हम आपको पढ़ाएंगे पूरे कंसेप्ट के साथ। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए ताकि आप मम्मी पापा का सपना पूरा कर सके जॉब लेकर। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।